आईने के उस पार किरण 38 साल की एक अकेली अविवाहित महिला थी। उसके माता पिता के गुजर जाने के बाद वह घर में बिल्कुल अकेली थी। उसका मकान शहर के एक सुनसान इलाके में था। मकान बहुत ही बड़ा था, पर उस घर में वह बिल्कुल अकेली रहती थी। एक रात जब वह अपने बेडरूम में सो रही थी, तो उसे अचानक कुछ अजीब सा महसूस हुआ। अचानक उस घर की लाइट चली गई और वहां से घड़ी की सुइयों की टिक टिक की आवाज सुनाई दे रही थी। दरवाजा धीरे से अपने आप ही बंद हो गया, बिना किसी हवा के भी। किरण को कुछ अजीब सा लगा, पर उसने इसको अपना वहम समझकर जाने दिया और वह सो गई। फिर एक रात को किरण को ऐसा लगा कि जब वह आईना देख रही थी, तो उस आईने में उसके पीछे कोई है। उसने ज्यों ही पलट कर देखा, तो पीछे कोई भी न था। अब हर रात कुछ न कुछ उसे ऐसा ही महसूस होने लगा, मानो उसके आसपास कोई हो, उस घर में उसके सिवा और भी कोई, पर कौन? कभी फर्श पर गीले पैरों के निशान दिखते, तो कभी कंघी में लगे बाल, जो कि किरण के तो बिल्कुल भी न थे। कभी दरवाजा अपने आप बंद होना, कभी फुसफुसाहट की आवाज। डर से तंग आकर उसने अपने कमरे में एक कैमरा लगा दिया और जब सुबह रिकॉर्डिंग देखी, तो उसकी रूह कांप गई। उसने देखा रात 3 बजे दरवाजा खुला और एक परछाई आई थी और उसके तकिए के पास बैठ गई थी। वह परछाई किरण के बालों में उंगलियां फेरती रही। जब किरण गहरी नींद में थी, तब किरण ने जोर से चीख मारी। पड़ोसी दौड़े आए। दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़कर पड़ोसी अंदर पहुंचे, तो देखा किरण वहां नहीं थी, बल्कि किरण आईने में घूर के देख रही थी। खुले बाल, एकटक निहारती हुई उसकी आंखों से खून बह रहा था। पर उस परछाई के साथ एक और परछाई आईने में दिख रही थी, क्योंकि अब वह पहले वाली परछाई अकेली नहीं थी।